हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही ट्रेंडिंग चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है साइलेंस ऑफ द मॉन्स्टर। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें दो मेल लीड्स होने वाले हैं, जिनमें से एक का नाम है चू फेंग। फेंग काफी सीरियस लड़का है जो बहुत ही कम बोलता है और ये एक लॉक स्मिथ है जो दुनिया का कोई भी लॉक खोल सकता है। वहीं हमारे दूसरे मेल लीड का नाम है लियो बिन, जो काफी फनी है और बहुत ही ज्यादा बोलता है और ये पुरानी से पुरानी चीज का प्राइस एकदम एक्यूरेट बता सकता है। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और एक साथ एक ही घर में रहते हैं, पर इनकी लाइफ तब चेंज होती है जब इनके साथ इनके घर में दो गर्ल्स रहने आती हैं। तो गाइज, ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए जल्दी से इस ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लियो बिन को देखते हैं जो एक डायमंड की प्राइस बताने आया होता है, लेकिन वो उसके ओनर को बताता है कि ये डायमंड तो फेक है। ये सुनकर वो कस्टमर जो उस डायमंड को खरीदने आया था वो उसे खरीदने से मना कर देता है, लेकिन डायमंड का ओनर अपने कुछ आदमियों को बुला लेता है और उस कस्टमर को जबरदस्ती उस डायमंड को खरीदने के लिए मजबूर करने लगा। कस्टमर को तो अपनी जान ज्यादा प्यारी थी तो उसने डायमंड को खरीदने के लिए हाँ कर दी, लेकिन हमारे लियो बिन को ये मंजूर नहीं था और वो कस्टमर को भगाकर वहाँ से ले गया। दूसरी ओर हम फेंग को देखते हैं जिसके पास लियो बिन का मैसेज आता है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। और हाँ, इस बार मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो कस्टमर तो वहाँ से भाग गया था, लेकिन बेचारा लियो बिन उन लोगों के हाथ लग गया। वो लोग उसे काफी मार रहे थे, कहने लगे कि तुम्हारी वजह से हमारा कस्टमर हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन लियो बिन की जबान तो अभी भी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। वो ऐसी हालत में भी उनसे बहस किए जा रहा था। उसकी बातें सुनकर उन लोगों को और भी गुस्सा आ जाता है और वो लोग उसे एक इंजेक्शन लगाने लगते हैं। तभी वहाँ फेंग की एंट्री होती है और वो लियो बिन को बचा लेता है। फिर वो दोनों एक साथ मिलकर उन लोगों से फाइट करने लगे और फिर अपने घर चले गए। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें लियो बिन मजे में सो रहा होता है और वहीं फेंग सुबह सुबह उठकर चाबियां बना रहा होता है। उसकी मशीनों की आवाज से लियो बिन बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया और उसे फेंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। इसके बाद वो भी खड़ा होकर नीचे आ गया जहाँ वो देखता है कि उसकी ग्रैनी उनके विंटेज स्टोर पर ज्वेलरी खरीदने के लिए आई होती है और ये विंटेज स्टोर उन्होंने अपने घर में ही खोल रखा था। लियो बिन उनके पास जाकर ज्वेलरी सेलेक्ट करने में उनकी हेल्प करने लगा। तभी ग्रैनी कहने लगी कि मैंने सुना है तुमने फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। इस पर लियो बिन फेंग से कहने लगा कि जब मैं कोई अच्छा काम करता हूँ तब तो तुम किसी को नहीं बताते और जब मैं कोई गड़बड़ करता हूँ तो तुम सबको बता देते हो। फेंग बोला कि तुम सुबह सुबह थोड़ा शांत नहीं रह सकते क्या। लियो बिन उसके पास जाते हुए कहने लगा कि तुम मुझसे शांत होने की कह रहे हो और जो रोज सुबह तुम चाबियां घिस घिस कर इतनी आवाज करते हो उसका क्या। ये सुनकर फेंग उससे बात करने से ही मना कर देता है, तो बेचारा फिर से वहाँ से उठकर अपनी ग्रैनी की हेल्प करने के लिए चला गया। अगले सीन में हम इस ड्रामा की फर्स्ट फीमेल लीड सुयुई को देखते हैं जो कि एक लॉयर है और इसका काम पर आज पहला दिन है। सुयुई के पास पहला केस एक कपल का आता है जो उसके सामने ही बहुत ज्यादा झगड़ा करने लगते हैं, जिससे सुयुई काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और साथ में आज रात को उसे अपनी एक आइडियल की परफॉर्मेंस देखने जाना था, तो उससे वेट नहीं हो रहा था कि कब वो ऑफ टाइम पर अपने घर जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुयुई अपनी आइडियल की परफॉर्मेंस देखने के लिए पहुंच जाती है। उसकी आइडियल शाओ यू है जो कि सी पॉप ग्रुप की एक मेंबर है और उसके ग्रुप का नाम है स्टार मून गर्ल्स और शाओ यू इस ग्रुप की सबसे फेमस मेंबर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओ यू फेंग को अपने घर पर लॉक सेट करवाने के लिए बुलाती है क्योंकि उसको अपने हेटर से बहुत ज्यादा खतरा था। वो फेंग से एक ऐसा इलेक्ट्रिक लॉक लगाने को कहती है जो उसके अलावा और कोई ना खोल सके, लेकिन फेंग वहाँ इलेक्ट्रिक लॉक ना लगाकर एक नॉर्मल सा लॉक लगा देता है और कहने लगा कि इलेक्ट्रिक लॉक को तो कोई भी आसानी से खोल सकता है, भले ही आपने कितना भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाया हो, लेकिन मेरे इस लॉक को आपके अलावा और कोई नहीं खोल पाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुयुई की कंपनी में उसके सीनियर से एक केस पर डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी सुयुई अपने एक कलीग से बहस करने लग जाती है। ये दोनों रोज ही इसी तरह झगड़ा करते रहते हैं जिससे उनके सीनियर्स भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। उन दोनों को फिर से झगड़ा करते हुए देखकर उनका सीनियर उन्हें वहाँ से उठाकर एक कोने में बिठा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शुई अपनी आइडियल शाओ यू की कंपनी में एक केस के बारे में मीटिंग करने गई होती है और वो वहाँ पे यही विश कर रही थी कि काश उसकी आइडियल शाओ यू उसके सामने आ जाए। इसके बाद जब वो केस के बारे में डिस्कस कर रही होती है तभी शाओ यू वहाँ आ जाती है और शुई तो उसे देखती ही रह गई। इसके बाद जब वो वापस अपने घर आती है तब भी वो अपनी आइडियल के बारे में ही सोच रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो उसकी आइडियल के जस्ट सामने ही खड़ी थी। फिर वो सोचने लगी कि जब वो आई थी तब मैं कहीं स्टूपिड तो नहीं लग रही थी। वो कितनी ज्यादा प्रीटी थी, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं आज उनसे मिली भी थी। अगले सीन में हम उसकी आइडियल शाओ को देखते हैं जो शावर लेने के लिए गई हुई थी। बाहर से एक आवाज आती है तो वो तुरंत बाहर जाकर चेक करने लगी, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखा, बट उसे ऐसा फील हो रहा था कि वहाँ अभी अभी कोई आया था। इसके बाद वो फेंग के पास कॉल करके बताती है कि तुमने जो लॉक लगाया था उसे तोड़कर कोई मेरे घर के
अंदर आया था। इस पर फेंग कहने लगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, उस लॉक को तो कोई नहीं तोड़ सकता। इसके बाद शाओ यू से मिलने के लिए बुला लेती है। जब फेंग उससे मिलने के लिए जा रहा होता है तभी लियो बिन कहने लगा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद वो उसके साथ चलते चलते फेंग की वीडियो बना रहा होता है। फेंग उससे वीडियो बंद करने के लिए कहता है तो लियो बिन कहने लगा कि मैंने कहा था कि हम अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, तुमने इस पर एग्री भी किया था तो अब तुम मना नहीं कर सकते। इसके बाद वो शाओ यू से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और फेंग उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है। तभी सुई उन दोनों को शाओ यू के पास देखती है तो उसको लगता है कि वो दोनों उसके आइडियल को चोट पहुंचाने वाले हैं, तो वो वहां जाकर उन दोनों को मारने लग जाती है और बेचारे फेंग का तो उसने चश्मा भी तोड़ दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि शुई उन दोनों से माफी मांग रही होती है। कहने लगी कि मुझे लग रहा था कि तुम दोनों इनका पीछा कर रहे थे और इसीलिए मैंने तुमसे फाइट की थी, पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम दोनों को इसके बदले में मुआवजा दे दूंगी। तभी शाओ यू फेंग से कहने लगी कि तुमने जो लॉक लगाया था उसे तोड़कर कोई मेरे रूम में आया था, मैंने तुमसे इलेक्ट्रिक लॉक लगाने को कहा था पर तुमने नॉर्मल लॉक लगा दिया। फेंग बोला कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि कोई मेरे लगाए हुए लॉक को तोड़ सके। तभी शुई कहने लगी कि शाओ यू अब मेरी क्लाइंट है और तुम्हारे लॉक की वजह से मेरे क्लाइंट को प्रॉब्लम हुई है, मैं तुम पर कभी भी मुकदमा कर सकती हूँ। तभी लियो बिन कहने लगा कि मुकदमा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही पता लगा लेंगे कि वो आदमी कौन था। इसके बाद वो दोनों शाओ यू के घर जाकर लॉक चेक करने लगते हैं। वही सुई तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, आखिर उसकी आइडियल अब उसकी क्लाइंट जो बन गई थी। वही फेंग लियो बिन से कह रहा था कि तुम मेरे काम के बीच में क्यों आ रहे हो, जाओ जाकर उन दोनों से बात करो। इस पर लियो बिन कहने लगा कि वो लॉयर तो फाइटिंग करने में अच्छी है, उसको बात करनी कहाँ आती होगी। फेंग बोला कि तुम मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब मत करो। ये सुनकर बेचारा लियो बिन पीछे जाकर खड़ा हो गया। फेंग उस लॉक को चेक करने के बाद कहने लगा कि मेरे लॉक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अंदर जाकर एक बार घर को ही चेक करना पड़ेगा। इसके बाद वो अंदर जाकर घर को चेक करने लगते हैं लेकिन उनको वहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं मिला। तभी शाओ यू के पास किसी का मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारे रूम में कुछ फ्लावर्स रखे हैं, वो तुम्हारा गिफ्ट है और तुम उन्हें हमेशा अपने पास रखना। ये मैसेज पढ़कर शाओ यू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उन फ्लावर्स को उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग और लियो बिन वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करने जाते हैं। लियो बिन वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से कहने लगा कि हमारी एक कैट नहीं मिल रही है, तो हमको कॉरिडोर और लिफ्ट की सीसीटीवी फुटेज देखनी है। इस पर गार्ड कहने लगा कि क्या तुम्हारी कैट भी लिफ्ट से ऊपर गई होगी। इसके बाद वो दोनों सीसीटीवी फुटेज देखकर वापस आ जाते हैं लेकिन उनको यहाँ भी कोई एविडेंस नहीं मिला। फेंग कहने लगा कि जब वो आदमी घर से बाहर गया होगा तो वो कैमरे में कैप्चर क्यों नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अभी भी घर के अंदर ही छुपा हुआ हो। इसके बाद वो दोनों शाओ यू के घर वापस आ जाते हैं। लियो बिन उनसे कहने लगा कि तुम दोनों को भूख लगी होगी, चलो बाहर डिनर के लिए चलते हैं। ये सुनकर शुई कहने लगी कि अभी लॉक वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, तुम्हें इस वक्त अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर ध्यान देना चाहिए। फिर वो शाओ यू से कहने लगी कि हमको पुलिस को बता देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों कुछ कर पाएंगे। तभी लियो बिन बोला कि हमने तो पूरा घर चेक कर लिया पर हमें तो यहाँ कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगा। शाओ यू उस दिन काफी स्ट्रेस में थी इसलिए उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, चलो एक साथ डिनर के लिए चलते हैं ताकि इसे भी थोड़ा रिलैक्स फील होगा। फिर वो सब वहाँ से डिनर के लिए चले गए। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ शुई अपने काम पर वापस आ जाती है। तभी वहाँ एक लड़की दौड़ती हुई आती है जिसका नाम जाओ चैन है। वो शुई से कहने लगी कि मैं काफी दिनों से जॉब पर नहीं आई थी पर मैंने सुना है कि यहाँ कोई नई लॉयर आई है, क्या वो तुम ही हो। इस पर शुई उसे अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाने लगती है। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आती है और उनको बताने लगी कि मैं तुम्हारी कम्युनिटी की नई पुलिस ऑफिसर हूँ। फिर जाओ चैन उन दोनों से अपने साथ ब्रेकफास्ट करने को कहती है लेकिन वो दोनों मना कर देती है। वो तीनों साथ में बातें कर रही होती है तभी वो फेंग को कंपनी के अंदर जाते हुए देखती है। जाओ चैन उन दोनों से कहने लगी कि ये हमारी कम्युनिटी का सबसे हैंडसम लड़का है। जब वो उसकी तरफ देख रही होती है तभी फेंग भी उसको देख लेता है और उसके देखते ही शुई अपनी नजरें नीचे कर लेती है। इसके बाद जाओ चैन उसे बताने लगी कि इसका नाम चू फेंग है और ये एक लॉक स्मिथ है। शुई बोले कि वो लॉक स्मिथ है तो उसका यहाँ क्या काम। जाओ चैन बताने लगी कि वो यहाँ लोगों को लेक्चर देने आता है कि कैसे वो अपने लॉक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हम फेंग को देखते हैं जो अंदर लोगों को लेक्चर दे रहा होता है। तभी वो खिड़की के पास जाकर शुई को देखने लगा क्योंकि शुई से उसे फर्स्ट साइट में ही प्यार हो गया था। जब ऑफ टाइम पर फेंग अपने घर वापस जा रहा होता है तभी जाओ चैंग उसे शुई से इंट्रोड्यूस करवाने लगी। फेंग बोला कि मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन जाते जाते एक बार शुई की तरफ देखने लगा। अगले सीन में हम उस आदमी को देखते हैं जो शाओ यू के घर में घुसा था। वो शाओ यू का एक क्रेजी फैन है और वो अभी भी उसके घर में ही छुपा हुआ था। इस वक्त घर में कोई नहीं था तो वो आराम से घर में घूम रहा था। तभी लियो बिन और फेंग वहाँ आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और साथ में शुई और शाओ यू भी वहीं होती है। इसके बाद पुलिस उस आदमी को पकड़ कर ले जाती है। तभी शाओ यू का सीनियर वहाँ आता है, उसे डांटते हुए कहने लगा कि तुमने यहाँ पुलिस को क्यों बुलाया है, तुम्हें पता भी है इसकी वजह से तुम्हारे कितने शोज कैंसिल हो गए हैं, अब हमें उनको इसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तभी एक पुलिस ऑफिसर शाओ यू से स्टेटमेंट के लिए पुलिस स्टेशन चलने को कहता है। शाओ यू का सीनियर पुलिस ऑफिसर से उसे ले जाने से मना
करता है, लेकिन वो लोग उसे लेकर चले गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओयू के साथ वो तीनों भी पुलिस स्टेशन गए होते हैं। शुई उनसे पूछने लगी कि तुम दोनों को कैसे पता लगा कि वो आदमी शाओयू के घर में ही छुपा हुआ था। इस पर लियो बिन फेंग के ग्लासेस पहनकर डिटेक्टिव की एक्टिंग करते हुए कहने लगा कि इसका आंसर मैं तुम्हें बताता हूँ। शाओयू उस दिन बहुत जल्दी में थी तो उसने अपने घर की सफाई नहीं की थी, पर जब हम उसके घर गए तो वो बिल्कुल क्लीन था और वहाँ एक टॉवल भी गीला था, तो इसका मतलब हमारे जाने से पहले वहाँ किसी ने शावर लिया था। इसके बाद शुई कहने लगी कि हमने तो घर में हर जगह ढूंढ लिया था, पर तब तो हमको कुछ नहीं मिला। फेंग बताने लगा कि वो शाओयू के बेड के नीचे छुपा हुआ था और उसके घर से जाने के बाद ही बेड से बाहर आता था। शुई कहने लगी कि तुमको ये सब पहले से ही पता था, तो तुमने उसे पहले ही क्यों नहीं पकड़ा। इस पर लियो बिन कहने लगा कि हम बहुत फेमस डिटेक्टिव हैं, पहले हम सस्पेंस क्रिएट करते हैं और उसके बाद ही हम सच रिवेल करते हैं। इस पर फेंग उसे डांटते हुए कहने लगा कि हम कोई डिटेक्टिव नहीं है, अब चुपचाप से मेरे ग्लासेस नीचे रख दो। इसके बाद शुई फेंग से और भी काफी सारे सवाल पूछने लगी, तो फेंग लियो बिन से कहने लगा कि तुम अपने आप को डिटेक्टिव बोल रहे थे ना, तो अब इसके सारे सवालों के जवाब तुम ही दो। ये कहकर फेंग वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे लियो बिन भी वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जहाँ एक वेटर आकर उनको बताने लगी कि शाओयू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। फिर वो उनको एक फोटो दिखाते हुए कहने लगी कि ये दोनों तुम ही हो ना, जब वो अरेस्ट हुई थी तब क्या तुम दोनों भी वहीं थे। इस पर लियो बिन कहने लगा कि हाँ, हम दोनों भी वहीं थे, पर पुलिस ने उसे अरेस्ट नहीं किया, वो तो सिर्फ स्टेटमेंट देने के लिए गई थी। इसके बाद लियो बिन फेंग से कहने लगा कि उस लॉयर ने पुलिस को बुलाकर शाओयू के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ा दी। मुझे यकीन है कि जब शुई वापस काम पर जाएगी तो उसके बॉस उसे पक्का डांटेंगे। ये सुनकर फेंग थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि आखिर शुई अब उसकी क्रश है। अगले सीन में हम शुई को देखते हैं जो काफी उदास बैठी हुई थी। तभी हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया गया है जिसमें उसके बॉस उसको डांट रहे थे, कहने लगे कि तुमने वहाँ पुलिस को क्यों बुलाया, तुमसे शाओयू के केस में इन्वॉल्व होने के लिए किसने कहा था, तुम उसकी फैन हो इसीलिए तुम उसके केस में पर्सनली इन्वॉल्व हो गई, पर जो तुमने किया वो बिल्कुल अनफेयर था। और ये सब याद करके शुई काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। इसके बाद वो अपने घर वापस चली जाती है, पर उसे अपने बैग में घर की चाबी नहीं मिलती। अगले सीन में हम शुई की फ्रेंड जाओ चैन को देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट में आई हुई थी जिसमें फेंग और लियो बिन आए हैं। तभी उसके पास शुई का कॉल आता है जो उसे बताती है कि मेरे घर की चाबी नहीं मिल रही। इस पर जाओ चैन कहने लगी कि फेंग घर का लॉक खोलने में तुम्हारी हेल्प कर देगा, लेकिन शुई कहने लगी कि नहीं, मैं किसी तरह मैनेज कर लूंगी। वही फेंग ने भी उन दोनों की बातें सुन ली थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि शुई अपने घर के बाहर बैठी होती है, तभी वहाँ फेंग आ जाता है और उसके डोर का लॉक खोल देता है। इसके बाद शुई उसे उसके पैसे ट्रांसफर कर देती है। तभी फेंग उससे उसका फोन मांगता है और उसमें अपने नंबर सेव कर देता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते हुए सोचने लगा कि इसका लॉक इतनी आसानी से कैसे खुल गया, कहीं इसके साथ भी तो वही नहीं हो रहा जो शाओयू के साथ हुआ। वही दूसरी ओर हम शुई को देखते हैं जो फेंग के नंबर देखते हुए उसी के बारे में सोच रही थी। तभी उसके घर का डोर नॉक होता है और जब वो खोलती है तो देखती है कि वहाँ फेंग था जो घर के अंदर आकर उसके घर की इन्वेस्टिगेट करने लगा। शुई कहने लगी कि मैं 6 महीने से यहाँ रह रही हूँ, पर आज तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, और वैसे भी मैं शाओयू की तरह कोई बड़ी स्टार थोड़े ही हूँ। मेरे मकान मालिक को किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना था, इसीलिए उन्होंने मुझे ये घर रेंट पर दे दिया। तभी फेंग को वहाँ एक पेंटिंग दिखती है और जब वो उसको अच्छे से चेक करता है तो उसे वहाँ एक लेंस मिला। जब वो इस लेंस को लियो बिन को दिखाते हैं तो वो बताने लगा कि ये एक माइक्रो कैमरा है। ये सुनकर शुई काफी ज्यादा परेशान हो गई। लियो बिन बताने लगा कि ये बहुत ही एडवांस कैमरा है, जब कोई रूम के अंदर नहीं होता है तो ये ऑफ हो जाता है, और जब कोई रूम के अंदर आता है तो ये ऑटोमेटिक उसे डिटेक्ट कर लेता है और ऑन हो जाता है। शुई उससे उसका मेमोरी कार्ड निकालने को कहती है, लेकिन लियो बिन बताता है कि इसमें कोई मेमोरी कार्ड नहीं होता, इसमें जो भी रिकॉर्ड होता है वो लाइव टेलीकास्ट होता है। ये सुनकर शुई काफी ज्यादा रोने लग जाती है और सोचने लगी कि मैं पिछले 6 महीने से हर वक्त इस कैमरे की नजर में थी। तभी फेंग उससे इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करने को कहता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। लेकिन अभी इसमें सेकंड फीमेल लीड की एंट्री होना बाकी है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।